में प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति एवं प्रेम आप सबों के साथ सदा बने रहे। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। वही महती ज्योति है ईसा मसीह यानी प्रभु यीशु और उनके वंशावली में छठा और सातवां पीढ़ियां। फरेश से एस्रोम और एस्रोम से आराम उत्पन्न हुए। आज दिसंबर का तीसरा दिन। आज मैं विश्वास करती हूं आप सब इस क्रिसमस की तैयारी में बिल्कुल खुशी से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी इस तैयारी में भाग लेने को मदद भी करते हैं। आज मनुष्य हमसे क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं तुम बुद्धू है या गधा है। यू आर ए फूल यानी डोंगी। इस दुनिया में लोग हमसे डोंगी कहने से भी या गधा कहने से भी प्रवक्ता ग्रंथ के द्वारा ईश्वर वचन इस प्रकार कहते हैं, समस्त प्रज्ञा ईश्वर से उत्पन्न होती है और वह सदा उनके साथ विद्यमान है। लोग कितने भी पैसा कमाने से भी, कितना पढ़ने पर भी ये प्रज्ञा केवल ईश्वर के साथ रहते हैं और ईश्वर से ही हमें मिलते हैं। तो कौन होते हैं कि दूसरों को गधा बुलाने के लिए या डोंगी या फूल? जिंदगी में लोगों के बातों पर चलते हुए हम खुद को गधा समझे हैं या बुद्धू समझे हैं। हम बहुत बार लोग दूसरों को कहते हुए सुने हैं या खुद सुनी हूं मैं कि बुद्धू है, गधा है। और दूसरे लोग सोचते हैं वो बहुत महान है और वो ये इस दुनिया के राजा है या दुनिया में सबसे महान व्यक्ति है, सबसे बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये बुद्धि या विजडम या ज्ञान किससे मिलता है। सुलेमान राजा भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा था, वो भी उनके ग्रंथ में, प्रज्ञा ग्रंथ में इस प्रकार लिखे हैं, मैंने प्रार्थना किया और विवेक की आत्मा मुझ पर उतरा। सच में जो विनीत है वो प्रभु से मांगते हैं और उन्हें सही में ईश्वर ज्ञान प्रदान करते हैं। आज अगर आप सोचते हैं कि आप एक बुद्धू है या आप कुछ पा नहीं सकते, सही में खुद को आप बहुत ही दीनहीन समझते हैं, आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तुम्हें ज्ञान देंगे। इस बार हम ये क्रिसमस की तैयारी में हम उन सब बच्चों को विशेष करके याद करेंगे जो खुद को बुद्धू समझते हैं। दूसरे लोग उसको बुद्धू कहने के कारण, उनके माता पिता बुद्धू बुलाने के कारण, दूसरों के सामने उनको कंपैरिजन करने के कारण खुद को बहुत कमजोर समझे हैं। उन 50,000 बच्चों को विशेष करके स्टूडेंट्स को हम आज याद करेंगे। हमारे साथ उनके जीवन में भी ईश्वर वचन मांस बने और वे भी प्रभु से प्रार्थना करने शुरू करेंगे ताकि उनके जीवन में भी ईश्वर वचन मांस बने और ईश्वर वचन के द्वारा उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। हम उन माता पिताओं को भी याद करेंगे जो अपने बच्चों के कारण बहुत दुखित है। बच्चे दूसरों के साथ, दूसरों के जैसे पढ़ने नहीं सक रहे हैं, उनके कारण इनके जीवन में बहुत तरह का तकलीफ अनुभव करते हैं। ऐसे भी है जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड है,
जो दूसरों के जैसे पढ़ नहीं सकते, दूसरों के जैसे जी नहीं सकते, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के माता पिताओं को भी हम आज याद करेंगे। उनके जीवन में भी प्रभु आज दिलासा दे। ये वचन के द्वारा समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है और वह सदा उनके साथ विद्यमान रहते हैं। आइए हम माता मरियम के साथ प्रार्थना करें ताकि उन बच्चों के जीवन में भी, हमारे जीवन में भी इस वचन के द्वारा हमारा दिल तैयार हो जाए। प्रभु यीशु का जन्म के लिए हम तैयार रहें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेंगे। आमीन। जय यीशु। धन्यवाद।